दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल समाज जानवी पर। इस समय मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। हरियाणा कुरुक्षेत्र महाभारत काल से जुड़ी हुई यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ जो जहाँ महाभारत युद्ध लड़ा गया, जो यहाँ सरोवर है और कृष्ण ने जहाँ अर्जुन को उपदेश दिया था, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं कुरुक्षेत्र की सैर कराता हूँ आपको। मित्रों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, जहां विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत हुई थी। इस क्षेत्र में आज भी पांडवों और कौरवों से जुड़ी कई घटनाएं और अनुष्ठान के चिन्ह मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र में मनुस्मृति लिखी गई थी और ऋग्वेद का संकलन भी किया गया था। यहां राजा कुरु का शासन था, जिनके नाम पर इस स्थान को कुरुक्षेत्र कहा जाता था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का इतिहास कई आक्रमणों से प्रभावित रहा है। कुरुक्षेत्र यात्रा में हम सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा सरोवर, जो ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र को वैसे तो ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी भी कहा जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के नाम का आधार कुरु वंश से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर का निर्माण कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु द्वारा कराया गया था। कुरुक्षेत्र नाम कुरु के क्षेत्र का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के इस विश्व प्रसिद्ध सरोवर में स्नान करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाना हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने के पुण्य के बराबर है। लौकिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में अपनी जीत के प्रतीक के रूप में सरोवर के मध्य स्थित द्वीप में एक मीनार बनवाई थी। उसी द्वीप परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कूप है। ये ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। जो कुरु राजा थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी खुदाई कराई। ये काव्य हमारे साथ। इस सरोवर को लेकर एक और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस सरोवर में स्नान किया था। अतीत में ब्रह्मा सरोवर का नाम ब्रह्मावेदी और राम हृद भी रहा है। बाद में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र हुआ। कुरुक्षेत्र का अतीत अत्यंत दिव्य और गौरवमय रहा है। इसी धरती पर ऋषियों ने वेदों की रचना की और ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ किया। यहीं पर महर्षि दधीच ने इंद्र को अस्थिदान दिया। कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्मा सरोवर पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। इसके साथ ही हमने उस कुरुक्षेत्र की यात्रा की जो ऐतिहासिक नगर और तीर्थ स्थल है। यहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था।
ये देखिए आप, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो रथ में, जिस रथ में उपदेश दिया था, वो रथ है यहाँ पर। तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पर। विशाल श्री कृष्ण अर्जुन रथ की कांस्य प्रतिमा है ये। कांस्य की प्रतिमा है ये, देखिए कुरुक्षेत्र में। बहुत शानदार है ये, देखिए यार, पर्यटक पहुँचे हैं बड़ी दूर दूर से यहाँ। ये पूरा अर्जुन कृष्ण रथ पूरे कांचे का बना हुआ है, देखिए। कुरुक्षेत्र हरियाणा में हम लोग आज, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये है कृष्ण अर्जुन का रथ जो है, ये बनाया हुआ, देखिए कितना खूबसूरत है ये। और ये हमारे साथ काव्या जी आई। काव्या जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ आए हो बताओ, पहले आप बताओ, कौन सी जगह है ये? पता नहीं। तो आप घूमने आए, आपको पता नहीं है? यहाँ महाभारत जो हुआ था ना, महाभारत के युद्ध काल के पूरे अवशेष है यहाँ। कुरुक्षेत्र बोलते हैं इसको, है ना? तो ये है, काव्या जी को अभी जानकारी नहीं है, ये पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। तो ये है, देखिए कुरुक्षेत्र, खूबसूरत दृश्य। पर्यटक आए हैं बड़ी संख्या में। अभी मैं आपको जो है उस क्षेत्र में भी जाऊँगा जहाँ पूरा महाभारत युद्ध लड़ा गया था। ये देखिए मेन, इसका जो मेन गेट है ये है। ये बहुत बड़ा का पेड़, देखिए कितने वर्ष पुराना है, कितना बड़ा पेड़ है ये, पागल शानदार है। और ये 110 वर्ष पुराना जो है बरगद का पेड़ है। 4.9 मीटर है ये। द्रौपदी कूप ब्रह्म सरोवर के पास ही है ये पूरा बरगद का पेड़। देखिए आप, 110 साल पुराना। ये देखिए, ये है 110 साल पुराना बरगद का पेड़। ये हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर हैं आज भी जीवित है, और इनको देखने के लिए पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए ये 110 साल पुराना बरगद का पेड़। एक जहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि कुरुक्षेत्र धाम। ये है, ये प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप कहते हैं इसको। अंदर ही यहाँ रहते होंगे ना, दीवार बना। ये प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप है। यहाँ गुप्त दान करने से 13 गुना फल मिलता है। ये है, ये भी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बड़ी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सकें। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। जब यह तय हो गया कि क्या युद्ध होना है,
तब भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को जगह की तलाश करने का आदेश दिया। अलग अलग रखी है। श्री कृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्त रंजित और भीषण होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता सह सके। दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगह बताई, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। जब भगवान कृष्ण ने उस दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटित एक घटना बताई। यहाँ दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों के खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में न पहुंचे, इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे सिंचाई का पानी रुक गया। कहा जाता है कि दूत द्वारा सुनाई गई कहानी के बाद यह फैसला लिया गया कि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ की भूमि इतनी ज्यादा कठोर थी कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बहुत सोचकर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना था। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों की मौत हुई, उनके खून से यहाँ की मिट्टी आज तक लाल रंग की है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त रंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा, तो उसे श्राप मुक्त बनाने के लिए श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस तरह की जो है मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है। शंख है, शंख प्रतिध्वनि, सौर्य स्तंभ, और ये प्रगति का प्रतिबिंब है धर्म अनंत चक्र। ये देखिए आप, ये जब चीज़ें जो हैं ये कुरुक्षेत्र में ही आपको ऐसे आप आ सकते हैं। यहाँ बहुत शानदार है ये पूरा जो है सैनिक जीवन में संघर्ष चक्र। देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल ये सरोवर के पास ही इन्होंने स्थापित किया है इनको। संदेश का आयाम, प्रतीक चिन्ह। पूरा ब्रह्म सरोवर है ये, और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में जो है ये सब इस तरह के प्रतीक जो है स्थापित किए हुए हैं। और पर्यटन के लिहाज से देखें तो बहुत ही शानदार है ये देखिए, प्रार्थना पर अनुग्रह। बहुत अच्छी देखने लायक जगह है, आ सकते हैं आप लोग यहाँ। और निःशुल्क है ये पूरा जो है। महाभारत काल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने, ये जो कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा स्थापित हैं, ये सब लोग धार्मिक प्रतीक चिन्ह की अभिव्यक्ति है। पूरा ब्रह्म सरोवर
मैं ये देखिए कितना शानदार है। तालाब प्रेमियों के लिए तो बहुत ही शानदार है। ये देखिए पीपल, प्रकृति और कृष्ण संवाद। ये अकथनीय वाद विवाद की प्रतिध्वनिया का प्रतीक है। ये नैति चारों दिशाओं में अभिरूप की स्मृति। वाह क्या शानदार है। ये सब जो है बहुत शानदार है, देखने लायक चीज़ें हैं। लक्ष्य वेदी गांडीव ये है। लक्ष्य संकल्प एवं 75 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी यहाँ मैंने स्थापित किया है। ये बहुत ही शानदार है। लेकिन इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाप्ति के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा। और ये कुरुक्षेत्र में हम लोग जो है ब्रह्म सरोवर में थे अभी, और अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं महाभारत कालीन जो तमाम जो यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर हैं उनकी तरफ। तो चलिए